प्रथम तहलका न्यूज। उत्तराखंड में 175 बंदियों को आज रिहा कर दिया जाएगा। गृह विभाग की तरफ से इसके मद्देनजर एक आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें बंदियों को 50,000 के मुचलके पर उनकी सजा की समय सीमा से पहले ही रिहा किया जाएगा। जैसे ही कैदियों के रिहाई की खबर आई, वैसे ही जिला कारागार में जश्न का माहौल बन गया। इस दौरान रिहा हो रहे कैदियों की खुशी के साथ साथ जेल में बंद कैदी भी काफी खुश नजर आए। आलम तो ये था कि जिला कारागार में जमकर कैदियों ने नाच गाना किया और बाहर जाकर सही रास्ते पर चलने की कसम भी खाई। प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे 175 कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार की तरफ से आजीवन कारावास की सजा से दंडित बंदियों की सजा माफी को लेकर स्थायी नीति 2021 के तहत ये आदेश जारी किया गया है। इसमें देहरादून जिला कारागार से 23, उधम सिंह नगर जिले की 2 जेलों से 82 कैदी, हरिद्वार से 64, पौड़ी जेल से 1, चमोली जेल से 1 और उत्तर प्रदेश की बरेली जेल से 2 और उत्तर प्रदेश के ही फतेहगढ़ से 2 कैदियों को छोड़े जाने का आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा बंदियों की जो है समय पूर्व मुक्ति हेतु नीति बनाई गई है। उसी नीति के तहत जो है इस कारागार के भी जो पात्र बंदी हैं वो आज इस कारागार से मुक्त हो रहे हैं। स्पेशली जिन लोगों ने 16 वर्ष से अधिक की सजा इस कारागार में भुगत ली है, वैसे सिद्धे दोष बंदी आज कारागार से रिहा हो रहे हैं और रिहा होने वाले कुल बंदियों की संख्या 63 है। सर कौन कौन से कहाँ की बंदी है सर, और क्या क्या तरह की सजा यहाँ पर ये काट रही है? क्या क्या जुल्म किए थे? ये जो सभी बंदी हैं वो आजीवन कारावास की उन्हें सजा हुई थी और उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों से वे संबंधित हैं। किस तरह से खुशी देखने को मिल रही है सर? आज बहुत लंबे समय से उनके द्वारा जो है अपनी रिहाई का इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने जो है उनकी रिहाई का निर्णय लिया था, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गई थी तो उससे ये प्रभावित हो गई थी। परंतु आज जो है रिहाई आदेश आ गया है और सब में जो है बहुत जो अंदर है खुशी का वातावरण है। सारी बंदी जो है आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और उनकी जो खुशी है उनके चेहरे में निश्चित रूप से वो अवर्णनीय है, उसका बताया नहीं जा सकता। सर किस तरह का इनका आचरण रहा जेल में, अगर देखा जाए इतने साल रहे, क्या कुछ देखने को मिला? ये जितने भी बंदी हैं उनका कारागार में आचरण बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने अपनी सजा पूरे अनुशासन से और जो भी उनको कार्य सौंपा गया और पूरे मनोयोग से करते हुए उन्होंने अपना समय यहाँ व्यतीत किया है। अब यहाँ से सर बाहर जा रहे हैं, किस तरह का जीवन वो बाहर यापन करेंगे, वो क्या सीख आपके द्वारा यहाँ पर उनको सीख दी गई? मेरे द्वारा सर्वप्रथम यह सीख दी गई कि जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। कारागार में जिस तरीके से आप अनुशासन में रहे, बाहर भी जो हमारे अनुशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उसका वो पालन करें तो निश्चित रूप से अगर जो भी व्यक्ति जो नियम है, कानून है, उनका पालन करेगा तो उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। जीवन में बस मैंने उन्हें सीख दी कि अपना धैर्य जो है अपने किसी भी परिस्थितियों में वो अपना धैर्य ना खोएं। ठीक है। रिहा हो रहे कैदी इस दौरान काफी भावुक नजर आए और बीती गलतियों पर बोलते हुए कहा कि जो गलती हमसे हुई उसकी सजा हमने भुगत ली है। हमें एक नया जीवन जीने का मौका मिला है जिसे कि हम नेक कामों में लगाएंगे। जेल अधीक्षक का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि आज जो हम जेल से रिहा हो रहे हैं ये सब जेल अधीक्षक के कारण है और हमें इस 20 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। नाम है आपका? मेरा नाम बाली है जी। मैं उत्तराखंड कारागार हरिद्वार में, और भाइयों, मेरे छूटने वाले भाइयों, सभी भाइयों का हमें अधीक्षक साहब का बहुत बड़ा अभिनंदन स्वागत करते हैं और बहुत इनके एहसानमंद हैं हम। कितने साल हो गए थे यहाँ? सर मुझे 19 साल 8 महीने हो गए सर। अब कैसा लग रहा है आप यहाँ से रिहा होने जा रहे हैं? सर रिहा हो रहा सर, ये है कि अपने जाके अपने बच्चों पे जरा सर हिल मिल जाएंगे सर, और हम ये सोचते हैं सब भाइयों से मेरे ये हाथ जोड़ कर विनती है, अपनी शांति ज़िंदगी जिए। अब बाहर जाके क्या करेंगे, किस तरह से? सर अपने शांतिपूर्वक खाएंगे सर बच्चों के साथ, बस अपना और कुछ नहीं करना सर। ठीक है सर, 1-2 बार ये नया जीवन मिला हमको 22 साल के बाद। पहला जन्म तो जाने अनजाने में कैसे हुआ होगा, लेकिन ये हमको नया जीवन मिला है और इसको नया जीवन प्रदान करने में हमारी सबसे भूमिका रही है हमारे साहब की, जिन्होंने हम लोगों के रास्ता दिखाया और इस पर चलने का हम
प्रेरणा दी। अन्य हम जाने पर के अंधेरे में भटक रहे थे 22 साल से। अब क्या और मैं यही दुआ करूंगा सब बंदी भाइयों से बाहर भी जाकर कि पुण्य अपराध की ओर ना जाए, ना ही एक बुरा समय किसी का सहयोगी रहा। अच्छे समय सोचे, अच्छा खाएं, अच्छा पहने और बुरी संगत से हमेशा दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें। बाहर एक जो नई जिंदगी दोबारा शुरू करने जा रहे हैं उसको कैसे? सर, मैं एक मध्यवर्गीय किसान परिवार से हूँ और मैं यही चाहूँगा कि इस बुरे समय को त्याग करके अपना प्रायश्चित करके नई जिंदगी अपना जीवन शुरू करूँ, फिर अपनी खेती बाड़ी करूँ, लोगों को ये शिक्षा दूँ कि जो लोग बुरा सोचते हैं उनके साथ ना चलें कभी भी। हो गए थे और किस जुर्म में यहाँ आए थे और आज रिहा हो गए हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें 20 वर्ष के बाद जा रहे हैं हम। अच्छा, इस कारागार से हमने जो काम किया है, बहुत मेहनत और लगन से काम किया है हमने और काफ़ी दिन से किया। हमें 20 वर्ष हो गए जेल में और 20 वर्ष के बाद जब से हमारे हम अधीक्षक साहब आए, इनका हमारे पर काफ़ी सहयोग रहा है और इनकी ज़िंदगी भर आभारी रहे हम कि इनकी चार्ज के बाद हम इतने बंदी रिहा हुए। ये मैंने 20 वर्ष के बाद इतना मुझे जानकारी हुई कि हमारे जब से साहब आए हमारे सब बंदियों की किस्मत सुधर गई। क्या गलती हो गई थी उस समय और अब किस तरह से उस गलती को सुधारेंगे? सर, हम पे जो गलती हुई हम उसका प्रायश्चित कर चुके हैं। हम पे कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। हम अचानक ही एक हादसा हुआ, अचानक ही झगड़ा हुआ, कुछ झगड़े में एक आदमी गिर गया, मर गया, वो उसकी सज़ा हमने भोग दी ज़िंदगी भर के। उसके लिए हम प्रायश्चित कर लिया और ज़िंदगी में हम एक कसमें खाते हैं कि आज हम जेल से जा रहे हैं कि हम कभी ज़िंदगी में कोई अपराध नहीं करेंगे। और हम इसके हमारे कारागार प्रशासन का हमारे पर काफ़ी सहयोग रहा, हमारे अधिकारी कर्मचारियों का। क्या सीख इतने सालों में मिली आपको जो सीख औरों को भी सलाह देंगे बाहर जाके भी और यहाँ भी? हम तो सबसे यही हमारे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी बाहर हो चाहे अंदर हो, जुर्म की दुनिया में कोई इधर कदम न उठाए, ना कोई इसके बारे में सोचे, क्योंकि जो अपने गरीब बनकर कट जाएगा, समय कट जाता है उसका, वो ज़िंदगी में कभी सुख शांति आदमी फर्स्ट क्लास रहता है। वो क्राइम की दुनिया में कुछ नहीं है। जिसने भी क्राइम किया वो ज़िंदगी में सभी दुखी रहा। ठीक है। प्रथम तहलका के लिए उत्तराखंड से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।